प्रिय साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का प्रथम खंड के तहत वर्ण विचार पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्तमान में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्तमान में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 11 स्वर ए, आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, कैसे लेकर है तक। अयोगवाह ध्वनियाँ 2 हैं, अंग, अ है। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, क्ष, त्र, ग, स्र। उत्क्षिप्त व्यंजन माने गए हैं 2, ड़, ढ। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन। चलिए अब हम स्वर पर विचार करते हैं। स्वर की परिभाषा: जिन ध्वनियों के उच्चारण में अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या: हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है, ऐसे लेकर औ तक। अब आते हैं हम स्वर के भेद। मात्रा काल या उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर के 2 भेद माने गए हैं। ह्रस्व स्वर, जिन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, ए, ई, उ, ऋ। दूसरे नंबर पे दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब जानते हैं ओठों की आकृति पर, ओठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। पहले नंबर पे आते हैं वृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की आकृति गोल हो जाती है, वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर हैं उ, ओ, औ। दूसरे नंबर पे चलते हैं अवृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की आकृति गोल नहीं होती, अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। ए, आ, ई, ए, आई। 3 नंबर पे है जीवा के आधार पर, जीवा के भाग के आधार पर स्वरों के भेद। सबसे पहला आता है अग्र स्वर। इन स्वर ध्वनियों में जीवा का अग्र भाग सक्रिय रहता है। इन स्वर ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग सक्रिय रहता है। ये हैं ई, बड़ी, ए, आई। दूसरे नंबर पे आते हैं मध्य स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है। मध्य स्वर है ए। तीसरे नंबर पे आता है पश्च स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग सक्रिय रहता है। आ, उ, ओ, औ। 4 नंबर का पॉइंट आता है मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। इसमें सबसे पहला आता है संवृत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में मुख रंध्र लगभग बंद हो जाता है, क्योंकि इन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग सबसे ऊंचाई पर होता है। तो संवर्त स्वर हैं ई, बड़ी, उ, बड़व। दूसरे नंबर पे है अर्ध संवर्त स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा की ऊंचाई संवर्त की तुलना में कम रहती है। ये स्वर हैं ए, ओ। तीसरे नंबर पे आता है विवर्त स्वर। जब मुख सर्वाधिक खुला हुआ होता है, तब विवर्त स्वर का उच्चारण होता है। विवर्त स्वर है आ।
चौथे नंबर पे आता है अर्धविवर्त स्वर। जब मुख आधे से अधिक खुला होता है तब अर्धविवर्त स्वरों का उच्चारण होता है। अर्धविवर्त स्वर हैं ए, बड़ा ए, औ। 5 नंबर पर उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद, जिसमें सबसे पहला आता है निर्नुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। ए, आ, ई, ओ, उ, ए, आई, ओ, औ। दूसरे नंबर पे है अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर पहचानने के लिए उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है और जिन स्वरों की शिरोरेखा पर यदि कोई मात्रा हो तो उसके साथ में चंद्र बिंदु को सिर्फ अनुस्वार के रूप में ही दर्शा दिया जाता है। आइए अब मैं आपको स्वरों के उच्चारण स्थान से परिचित कराता हूँ कि स्वर मुख के किस भाग से बोले जाते हैं। ए, आ का उच्चारण स्थान है कंठ, यानी इसका उच्चारण कंठ से होता है इसलिए इसे कंठ माना जाता है। ई का उच्चारण स्थान तालु माना गया इसलिए इसे तालव्य कहा जाता है। उ का उच्चारण स्थान होठ होते हैं इसलिए इसे ओष्ठ्य कहा जाता है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है इसलिए इसे मूर्धन्य कहा जाता है। ए, आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से माना जाता है इसलिए इसे कंठ तालव्य कहा जाता है। ओ, औ का उच्चारण स्थान कंठ और होठ माने जाते हैं इसलिए इसे कंठोष्ठ्य कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपके ज़रूर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।